नमस्कार प्यारे बच्चों, सुनील साइंस स्टडी चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आज की सामान्य विज्ञान के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें अपन क्वेश्चनों की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आता है कि द्रव्य सोना किसे कहा जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो भी होते हैं उनको यहाँ पर द्रव्य सोना कहा जाता है। सोने के बारे में बात करेंगे अपन। सोने का प्रतीक वैसे AU यानी कि ओरम होता है और लैटिन नाम ओरम है और वैसे उसे सोना बोला जाता है, उसका प्रतीक AU है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना बेटा कोयले को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो जो 118 तत्व हैं उन्हीं में से प्लेटिनम एक धातु है, उसे सफ़ेद सोना यहाँ पर कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना है आयरन पायराइट एक धातु होती है, यानी कि अयस्क के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है शरीर में कौन सा पाया जाता है। तो वो इनेमल होता है और इनेमल बेटा मानव के दांत में यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि मानव का दांत जो होता है वो इनेमल का यहाँ पर बना हुआ होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि मानव के शरीर में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वो 20 होती है, यानी कि बचपन में जो दांत आते हैं वो 20 दांत आते हैं बच्चों में और उनकी संख्या 20 होती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि दांतों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो डेंटिन और प्रोटीन जो होती है वो मानव के दांतों में यहाँ पर पाई जाती है। एक क्वेश्चन हो कि मानव शरीर में रक्त का आयतन है वो कितने लीटर होता है। तो उसके वेट का यहाँ पर 5 से 6 लीटर, यानी कि यदि 100 kg वेट है तो उसमें 5 से 6 लीटर के बीच में यहाँ पर ब्लड है वो पाया जाता है। एक क्वेश्चन हो कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश है वो कैसा दिखाई पड़ता है। तो बाह्य आकाश है उसका रंग काला अपने को यहाँ पर दिखाई देता है। एक क्वेश्चन कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस जो होती है उसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन को आंसू गैस के रूप में अपन काम में लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस जंतु की आकृति है पैर के चप्पल के समान यहाँ पर होती है। तो पैरामीशियम जो एक कोशिकी जीव है उसकी आकृति जो होती है वो मानव की पैर की चप्पल के यहाँ पर समान होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 118 तत्व आज तक खोजे जा चुके हैं उसमें एक तत्व आता है बेटा हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका प्रतीक यदि देखा जाए तो प्रतीक है यहाँ पर 1H1। नीचे की साइड में 1 दे रखा है वो उसका परमाणु क्रमांक और ऊपर की साइड में जो 1 दे रखा है वो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं वो कौन है। तो एक वैज्ञानिक आपने हेनरी कैवेंडिश ने यहाँ पर हाइड्रोजन जो तत्व है उसकी यहाँ पर खोज की थी और संसार का ये सबसे हल्का तत्व यहाँ पाया जाता है। आवर्त सारणी में सबसे पहला स्थान जिस तत्व को दिया गया है वो तत्व है यहाँ पर हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक यहाँ पर ये पाया जाता है। यहाँ पर उससे में पूछता है कि हाइड्रोजन का अर्थ क्या होता है। तो जल उत्पादक, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में जल कर किसका निर्माण करता है बेटा, जल का यहाँ पर निर्माण करता है। उससे आगे कि संसार का सबसे सरल परमाणु यदि देखा जाए तो सरल परमाणु कौन सा है। तो वो भी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ही है। और आगे पूछ लें कि एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो वो भी कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन ही होता है। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है। तो वो भी हाइड्रोजन ही है, जो हीलियम के साथ में यहाँ पर जलकर अत्यधिक मात्रा में अपने को प्रकाश और ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर करता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का दहन यहाँ पर होता है सूर्य पर और उसी के फलस्वरूप अपने को यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है।
क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं, जिसमें 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 जो होता है, जिसमें यहाँ पर उसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है, उसका नाम है यहाँ पर प्रोटियम। 1H2 यानी कि जिसमें द्रव्यमान संख्या 2 होती है, उसका नाम है ड्यूटीरियम। और 1H3 यानी कि द्रव्यमान संख्या 3 होती है, उसका नाम है यहाँ पर ट्राइटियम। आगे पूछ ले कि ड्यूटीरियम को यहाँ पर भारी हाइड्रोजन या भारी जल भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटियम जो होता है वो अलग है, बल्कि ड्यूटीरियम जो है, ड्यूटीरियम को यहाँ पर भारी जल या भारी हाइड्रोजन भी यहाँ पर कहा जाता है। आगे आपको नज़र आ रही होगी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक ढांचा, जिसमें यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन यहाँ पर नाभिक के अंदर पाया जाता है, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है। अपन ने ऊपर देखा अभी कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है, पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके कोषों में यहाँ पर भरा जाता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन पहले कोष में यहाँ पर भरा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की सीरीज आप देख रहे हो, उसमें पहला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन है वो सहायक होती है, तो विटामिन के जो होती है वो यहाँ पर ब्लड का थक्का बनाने के लिए काम में ली जाती है। अगला है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, तो सीमेंट जो होती है, अपने आजकल आधुनिक ज़माने में जो मकानों का निर्माण किया जा रहा है उसमें सीमेंट ही प्रयुक्त किया जा रहा है। जो सीमेंट यहाँ पर कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का यहाँ पर मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर साइट्रिक अम्ल जो होता है वो यहाँ पर खट्टे फलों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि कार्य की इकाई क्या होती है, तो कार्य की इकाई बेटा यहाँ पर क्या होती है, जूल, जिसकी खोज है जेपी जूल नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने की थी, और उसी के नाम के आधार पर यहाँ पर कार्य की इकाई या मात्रक जो होता है वो क्या होता है बेटा, जूल होता है। आगे पूछ ले कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि CFC का अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो फ्रेऑन के नाम से उसे यहाँ पर पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, यानी कि सोना चांदी को घोलने का काम यदि देखा जाए तो वो एकमात्र अम्ल जो होता है वो एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया में यदि देखा जाएगा तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3, जिसमें HCl के 3 भाग और HNO3 का 1 भाग यहाँ पर घुला हुआ होता है। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है, यानी कि परमाणु सिद्धांत आधुनिक जो दिया था किसने दिया था, वो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है, तो मानव के शरीर में बेटा यहाँ पर आपको मालूम है कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और डायरेक्टली उनको मुख से जब काटा जाता है तो उसमें कृंतक जो दांत होते हैं वो यहाँ पर यूजफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है, तो नारंगी और बैंगनी रंग को यदि एक जगह मिला दिया जाए तो यहाँ पर बेटा उन दोनों के द्वारा हरा रंग यहाँ पर तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि RNA का फुल नेम, पूरा नाम क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और एक और होता है यहाँ पर DNA। तो DNA का पूरा नाम यदि आपसे पूछ ले तो DNA का नाम पूरा होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, जिससे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे चूना जल के नाम से यहाँ पर बेटा जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्लोरोफिल कहा जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पादप की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों का रंग ग्रीन यानी कि हरा होता है, और हरा किसके कारण, क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण यहाँ पर होता है, जिसे हरित लवक या क्लोरोफिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण अपना रंग है वो बदल लेता है, तो पीतल ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर यहाँ पर अपना रंग है वो बदल लेता है। आगे क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण
और वाष्प से वापस ठोस में रूपांतरण है वो क्या कहलाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन यहाँ पर कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि लोलक का संचलन क्या कहलाता है, तो लोलक का संचलन जो होता है वो दोलन गति यहाँ पर कहलाता है। आगे क्वेश्चन की वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 78% यहाँ पर क्या पाया जाता है बेटा, नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में यहाँ पर करते हैं, तो स्टेथोस्कोप जो होता है उस स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो होता है चिकित्सक रोगियों की जांच करने में यहाँ पर करते हैं। आगे कि मलेरिया किससे संबंधित है, तो ज्वर यानी कि बुखार से यहाँ पर संबंधित है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर यानी कि अक्सर जो बरसात के दिनों में गंदे पानी में यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर जो पैदा होते हैं उसी के द्वारा यहाँ पर मलेरिया रोग होने की संभावना होती है। आगे है कि रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो रक्त शर्करा के स्तर को यहाँ पर कंट्रोल करने का यहाँ पर काम करता है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव के बॉडी से संबंधित, जिसमें देखो कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो बेटा यहाँ पर याद रखना ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है AB और चौथा है यहाँ पर O, जिसकी सर्वप्रथम यहाँ पर खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पर की थी, जिनको वर्गीकृत करने का काम भी यहाँ पर इन्होंने किया था। तो यहाँ पर O ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबको यहाँ पर रक्त है वो दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। अगला है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यानी कि AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है वो सभी व्यक्तियों से यहाँ पर ब्लड ले सकता है, इस कारण इसे सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि RH फैक्टर मानव के शरीर में किससे संबंधित है, तो वो रक्त से, यानी कि RH फैक्टर जो होते हैं वो बेटा रक्त में ही यहाँ पर पाए जाते हैं और उसी से संबंधित होती है। RH फैक्टर के खोजकर्ता यदि देखा जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक को यहाँ पर क्या कहा जाता है, यानी कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो मानव की किडनी यानी कि वृक्क जो होता है वो ब्लड को शुद्ध करने का यहाँ पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क का भार है वो कितना होता है, यानी कि मानव के शरीर में जो वृक्क पाए जाते हैं उनमें वृक्कों का भार है वो कितने ग्राम होता है, तो 150 ग्राम यहाँ पर वृक्कों का भार होता है। आगे एक क्वेश्चन है कि रक्त एक विलयन है कैसा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तो यहाँ पर याद रखना बेटा वो सारी विलयन होता है, जिसमें pH का मान यदि देखा जाए तो pH के बारे में अपन ने देख लिया कि pH स्केल की खोज है SP सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी, और उन्होंने यहाँ पर 0 से 7 तक के जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो अम्लीय, 7 वाले उदासीन और 7 से 14 के बीच में जिनका परास पाया जाता है वो सारे पदार्थ यहाँ पर होते हैं। तो रक्त का परास है वो 7 से अधिक यहाँ पर होता है, इसी कारण इसे क्षारीय विलयन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान यहाँ पर 7.4 और 7.4 होने के कारण इसे अपन क्षारीय विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो वो पेसमेकर जो होता है वो पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, किस शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती हैं वो रक्त वाहिनियाँ यहाँ पर क्या कहलाती हैं बेटा, शिरा, अर्थात शिरा में अशुद्ध ब्लड यहाँ पर गमन करता है, बल्कि धमनियाँ जो होती हैं उन धमनियों में यहाँ पर शुद्ध ब्लड है वो गमन करता है। वो बताऊँ कि हृदय से शरीर, दूसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, तो वो धमनी कहलाती हैं। याद रखो धमनियों में शुद्ध ब्लड बल्कि अशुद्ध ब्लड जो बहता है वो शिराओं में बहता है, अर्थात अशुद्ध ब्लड में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मिश्रित होती है, बल्कि शुद्ध ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन यहाँ पर घुली हुई होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करना ना भूलें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और
इसी के साथ में यहाँ पर बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे यहाँ पर हर ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन काम में आने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय मां शारदे, जय मां सरस्वती।